रतलाम जिले की कुल 5 विधानसभा रतलाम शहर विधानसभा बीजेपी चैतन्य कश्यप 1,09,565, कांग्रेस पारस सकलेचा 48,948, बीजेपी वोटों से आगे 60,807 से जीते। रतलाम ग्रामीण विधानसभा बीजेपी मथुरालाल डामोर 1,02,986 वोट, कांग्रेस लक्ष्मण सिंह डिंडोर 86,844, 34,324 से जीते बीजेपी मथुरालाल डामोर। आलोट विधानसभा कांग्रेस तीसरे पर, बीजेपी चिंतामणि मालवी 1,06,762, कांग्रेस मनोज चावला 33,565, निर्दलीय प्रेमचंद गुड्डू 37,878, 68,884 वोटों से जीते बीजेपी चिंतामणि मालवी। जावरा विधानसभा बीजेपी राजेंद्र पांडे 92,019, कांग्रेस वीरेंद्र सिंह सोलंकी 65,998, निर्दलीय जीवन सिंह शेरपुर 40,766, 26,340 वोटों से जीते बीजेपी के राजेंद्र पांडे। सेलाना विधानसभा बीजेपी संगीता चारेल 41,584, कांग्रेस हर्ष विजय गहलोत 66,601, निर्दलीय जयस कमलेश्वर डोडियार 71,219, 4,418 से जीते जयस कमलेश डोडियार। रिपोर्ट टीम भारती न्यूज। विधायक जी, किस बात की एक बड़ी जीत मानते हैं आप कि लाडली बहनों का आशीर्वाद है या प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री का काम अच्छा कर दिया? ये निरंतर रूप से विचारधारा के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को श्रेय जाता है। ये राष्ट्रीय विचारधारा के प्रति समर्पण भाव को जाता है, ये राष्ट्रीय एकता के समर्पण भाव के प्रति जाता है और ये राष्ट्र को अखंड भाव अखंडता के साथ में रखने को दिया जा सकता है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा विकास कार्यों के साथ साथ में जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ में भारतवर्ष के सांस्कृतिक जीवन मूल्यों को फिर से पुनर्स्थापित करने का काम किया है। भारतवर्ष के उन सारे सांस्कृतिक जीवन मूल्यों को न केवल संरक्षण दिया, संरक्षण दिया, बल्कि उसका संवर्धन करने के साथ साथ में उसे आगे बढ़ाने का काम किया है। तो मैं उन सारी बातों को निश्चित रूप से श्रेय देना चाहूँगा। पांडे जी, आपकी पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी के, आप 4 बार के विधायक बनने वाले हैं। सरकार में आपकी सहभागिता होती है कि मंत्रिमंडल में लग रहा है आपको? सरकार में तो विधायक की वैसे ही सीधे सीधे सहभागिता रहती है और मैं जब निरंतर रूप से विधायक रहा हूँ, आप हम सभी जानते हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ में विकास कार्यों की आवश्यकता क्षेत्र को होती है, जन जन की समस्याओं का निराकरण करने की आवश्यकता होती है और वह मैंने विधायक रहते हुए पूरी सक्षमता के साथ में सशक्त रूप से उसे पूर्ण किया है और बड़े से बड़े कार्य करवाए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिनके कारण विधायक को कभी ये महसूस नहीं होता कि वो सिर्फ विधायक है, वो एक सहभागी होकर के, साथी होकर के, सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग होकर के काम करता है और मैंने उसी ढंग से कार्य को किया है। सर्वाधिक मतों से आप जीते हैं, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? पुनः उसी बात को मैं दोहराना चाहूँगा, ये जन विश्वास है। निरंतर रूप से उन्होंने न केवल हमारे काम की लगन को देखा है, हमारे काम की निष्ठा को देखा है, हमारे लगातार काम करने के परिश्रम को देखा है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा जो विकास कार्य और जन कल्याणकारी योजनाएं आज विकास कार्य दिखाई दे रहे हैं। तो जन कल्याणकारी योजनाएं आम आदमी के घर घर तक पहुंच रही है, बगैर भेदभाव किए, बिना पक्षपात किए। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा राजनीतिक दल है जो समस्त वर्गों को, समस्त समाजों को, समस्त वर्ग का साथ लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के उस संकल्प को पूर्ण करती है। बड़ी बहुमत का मामला है, अब बात है मुख्यमंत्री के चेहरे की, क्योंकि पहले चेहरा डिक्लेयर नहीं किया गया था। अब आप किसको मत देते हैं आपका? देखिए, ये तो सीधे सीधे वरिष्ठ जनों के आदेश पर और वरिष्ठ जनों के निर्णय पर जाता है, लेकिन अगर सक्रियता की बात करूं, अगर मैं जन विश्वास की बात करूं, पूरे मध्य प्रदेश भर में यदि आम जन तक पहुंच की बात करूं तो मैं तो सीधे सीधे कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान से बेहतर चेहरा आज भी मध्य प्रदेश में उतना अग्रसर नहीं है जितने आगे बढ़ कर के माननीय मुख्यमंत्री जी रात दिन परिश्रम करते हुए
24 घंटे में से लगभग 16-18 घंटे काम करते हुए उस पीड़ित जन के लिए, उस आम आदमी के लिए जिस मन के साथ में वो काम करते हैं वैसा हृदय सबको मिले, तो मैं तो निश्चित रूप से शुभकामनाएं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को ही देना चाहूँगा। विजय आपने हासिल की है, क्या कहेंगे आप इसे? रतलाम की जनता ने विकास को चुना है और बकवास को नकारा है। पूरे प्रदेश में ही नहीं, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में रतलाम नगर के साथ में हम पूरे जिलों को हम जीते हैं और आज मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों प्रांत में हम पूर्ण बहुमत के साथ में आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में तो हम एक इतिहास रखने जा रहे हैं और हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में और जिस तरीके की कल्याणकारी योजनाओं के ओर से उनकी संवेदनशीलता ने जो मध्य प्रदेश के अंदर जीत का परचम लहराया है, मैं निश्चित मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति रीतियों का परिणाम है और नए भारत का निर्माण की एक जो लोगों के मन में मंशा थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन्होंने कांग्रेस को पूरा नकारा है और मोदी के नेतृत्व को सम्मान दिया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो हमने रतलाम में नारा दिया था, नया भारत और नया रतलाम, निश्चित तौर पर हम नया रतलाम बनाएंगे। रतलाम की जनता ने जिस तरीके से हर वार्ड में, हर बूथ में, हर गली मोहल्ले से जो मुझे समर्थन दिया है, मैं निश्चित रतलाम की जनता का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और उन्होंने जो दायित्व दिया है और जो एक नारा चला था कि भैया जी है तो भरोसा है, निश्चित मैं उनके भरोसे पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा और रतलाम को हम मालवा निमाड़ नहीं, पूरे देश का एक सबसे बड़ा औद्योगिक व व्यापारिक केंद्र बनाएंगे। प्रदेश में बड़ा आंकड़ा क्या लाडली बहना के मामले में कहेंगे आप इसमें? लाडली बहना योजना तो सबसे महत्वपूर्ण योजना थी ही, परंतु लाडली लक्ष्मी योजना से जो कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ हुई है उनकी अभी गिनती लगाऊंगा तो बहुत लंबी होगी, परंतु जो हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी की संवेदनशीलता है, समाज के हर वर्ग के प्रति जो उन्होंने योजनाएं दी है, उन योजनाओं का लाभ निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी को मिला है और इन योजनाओं से प्रदेश की जनता के जीवन के अंदर सुख भी आया है। मोदी जी के चेहरे पे प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ा है, इस बार मुख्यमंत्री कौन होगा? आप लोग विधानसभा में जाएंगे, आपके मतों से ही होता है, किस पे मत देंगे आप? मोदी जी आज देश के चेहरे हैं, वे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, देश और दुनिया के अंदर उन्होंने भारत का परचम लहराया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगले अप्रैल मई में जो लोकसभा के चुनाव है उसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व के अंदर प्रचंड बहुमत से आगे आएगी। और जहां तक सवाल मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री चुनने का है, यह चुनाव हमने हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में लड़ा है और भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखती है और संगठन का जो भी निर्णय होगा वह सर्वोपरि होगा। विधायकों का अपना जो राय मशवरा है, एक प्रजातांत्रिक प्रणाली भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, उसके अनुसार मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। बाकी आपकी पसंद कौन है, शिवराज जी या कोई और भी हो सकता है? मैं संगठन का एक सिपाही हूँ और सारे कार्यकर्ताओं की जीत है। ये रतलाम की जीत मेरी जीत नहीं है। जब हमने नारा दिया था 56,000 का, तो नारा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया था और इनकी मेहनत से 72,000 जो भी परसेंटेज हमारे बढ़े हैं, ये हमारे कार्यकर्ताओं की संघर्ष, कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण के कारण हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता अपना मत जहां आवश्यक होता है वहां रखता है, परंतु मुझे लगता है कि प्रदेश को श्रेष्ठ नेतृत्व मिलेगा। कमलनाथ ने यह कहा है कि मैं जो है टेलीविजन विश्वास नहीं करता हूँ, टेलीविजन पे विश्वास करता हूँ। कमलनाथ ने यह कहा है कि मैं टेलीविजन विश्वास नहीं करता हूँ, सर्वे में विश्वास नहीं करता। आपका क्या कहना है? अब कमलनाथ जी का तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि विजन और टेलीविजन अब उनका कहाँ पे है वो ही जाने। और उन्होंने जिस तरीके के यहाँ पे उम्मीदवार खड़े करे थे, वो रतलाम में भी आपने देखा होगा कि जो सिवाय झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं, तो ये झूठों की पूरी टोली कांग्रेस की बन गई है। Subscribe now to most exciting channel ever.